हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पीके क्रिएटिव नॉलेज में। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण क्या है। टॉपिक है दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो हम देखेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। तो वह चिकनी सतह जिसके एक पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, या फिर वह चिकनी सतह जिसका एक पृष्ठ परावर्तक हो दर्पण कहलाता है। वह चिकनी सतह जिसका एक पृष्ठ परावर्तक हो उसे दर्पण कहा जाता है। जैसे कि हम चेहरा देखने वाला शीशा देखते हैं तो उसके पीछे एक कलई की रही होती है, तो उसके पीछे वाला भाग कलई क्या रहता है और आगे वाला भाग परावर्तक होता है। तो जैसे एक कांच की कोई सफ़ेद मान लीजिए समतल पट्टी है, तो जिसके एक तरफ कलई कर दी जाए, अर्थात वही दूसरे पृष्ठ को परावर्तक करने के लिए जो क्रियाकलाप किया जाता है उसको कलई कहते हैं। तो अब इस तरह से जो इधर की पट्टी मिल जाती है ये परावर्तक बन जाती है, तो इसी को हम दर्पण कहते हैं। और हम देखेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उदाहरण के लिए जो ये चित्र बना हुआ है ये समतल दर्पण का एक चित्र है। और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो या बाहर की ओर उभरा हुआ हो, अर्थात वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। उदाहरण के लिए हम ये दर्पण ले सकते हैं, या जिसके हम एक तरफ कलई कर दें, मान लीजिए इस तरफ कलई कर दी जाए या फिर इस तरफ कलई कर दी जाए, तो ये जो उदाहरण है ये गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा ऐसे हो सकती है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, इधर से उभरा हुआ है या फिर अंदर की ओर दबा हुआ हो, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण इसी कहते हैं। अब चलिए हम गोलीय दर्पण के भी कुछ प्रकार होते हैं, इनको भी देख लेते हैं आगे। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के मेनली दो प्रकार होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं इसके समझने के लिए हम एक चीज़ देख सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उदाहरण के लिए इसको हम समझने के लिए ले सकते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। उदाहरण के लिए ये एक वक्रीय संरचना हो गई, मान लीजिए कांच का एक टुकड़ा है, तो इसके उभरे हुए भाग पर अगर कलाई कर दी जाती है तो ये अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ बन जाता है और ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो इस प्रकार के दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या होता है,
जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो। अब उदाहरण के लिए हम यही संरचना दोबारा ले सकते हैं, लेकिन अब इस पर कलई बाहर की तरफ ना करके अंदर की तरफ की रही होगी। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इसका परावर्तक पृष्ठ इधर वाला साइड है और ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है। अवतल और उत्तल दर्पण इसे ही कहते हैं।